बहुत समय पहले की बात है। पशुपति नगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर सिंह नाम का एक शक्तिशाली शेर राज करता था। जंगल के सभी जानवर अपने राजा को बहुत मानते थे, क्योंकि शेर सिंह बहुत ही ईमानदार था। शेर सिंह जंगल के जानवरों को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो हमेशा जंगल के सभी जानवरों की मदद करता था। ऐसे ही एक दिन शेर सिंह जंगल में घूम रहा था और तभी वो देखता है कि एक तेंदुआ एक साधु बाबा का शिकार करने के लिए उसके सामने खड़ा है। और तभी शेर सिंह ये देख लेता है, फिर साधु बाबा को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। अरे तेंदुए, ये तू क्या कर रहा है? तू इस साधु बाबा को खाना चाहता है? देखो शेर सिंह, हट जाओ मेरे सामने से, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इसे खाऊंगा। देख तेंदुआ, ये एक तपस्वी है, इनको मारना पाप है। अगर तू इस साधु बाबा को स्पर्श भी किया तो मैं तेरा जान ले लूंगा। भला इसी में है कि तू यहाँ से चला जा, फिर किसी और को अपना शिकार बना ले। चला जा यहाँ से। शेर सिंह साधु बाबा को बचाने के लिए तेंदुए को धमकाने लगता है और साधु बाबा चुपचाप खड़ा होकर ये सब देख रहे थे। फिर तेंदुआ शेर सिंह के धमकी से डरकर वहाँ से चला जाता है। फिर शेर सिंह साधु बाबा से कहता है, प्रणाम साधु बाबा, इस खतरनाक जंगल में आपको अकेला घूमना ठीक नहीं है बाबा। इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर है, आपको खतरा हो सकता है। तुम एक अच्छे शेर हो, इसलिए मैं तुम्हें इच्छाधारी शेर होने का वरदान देता हूँ। इस वरदान से तुम जब चाहो किसी का भी रूप धारण कर सकते हो और उस रूप से तुम किसी भी जानवर की मदद कर सकते हो। ठीक है साधु बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर साधु बाबा मंत्र पढ़कर शेर सिंह को इच्छाधारी शेर होने का वरदान दे देते हैं। अब शेर सिंह किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकता है। प्रणाम साधु बाबा, क्या अब मैं किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकता हूँ? हाँ शेर सिंह, तुम हर किसी का रूप धारण कर सकते हो, एक बार कोशिश करके देखो। ठीक है साधु बाबा, मैं कोशिश करता हूँ। हे वरदान, मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। शेर सिंह के इतना कहते ही वो एक इंसान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर वो कहता है, अरे वाह, मैं तो इंसान बन गया। हे वरदान, अब मैं चिड़िया बनना चाहता हूँ। इतना कहते ही शेर सिंह एक चिड़िया के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब मैं वापस शेर सिंह बनना चाहता हूँ। फिर शेर सिंह अपने रूप में वापस आ जाता है और साधु बाबा से कहता है, साधु बाबा, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अच्छा काम तो मैंने किया, मगर तुम मुझे एक वचन दो कि तुम कभी भी इस वरदान का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, हमेशा दूसरों के भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। मैं आपको वचन देता हूँ साधु बाबा, मैं इस वरदान का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। फिर साधु बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं और शेर सिंह वहाँ से चला जाता है। साधु बाबा का वरदान पाकर शेर सिंह जंगल में अब और अच्छे काम करने लगता है। एक दिन शेर सिंह जंगल में घूम रहा था, तब वो देखता है कि एक लोमड़ी एक खरगोश को शिकार करने जा रही है। ये देखकर शेर सिंह सोचता है, मैं एक शेर हूँ और एक शेर होकर एक लोमड़ी को डराना ठीक नहीं होगा, मगर खरगोश को बचाने के लिए लोमड़ी को डराना भी जरूरी है। ये सोचकर शेर सिंह एक कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो जाता है और लोमड़ी के तरफ दौड़ना शुरू करता है। कुत्ते के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोमड़ी बहुत डर जाती है और वहाँ से अपना प्राण बचाने के लिए भागने लगती है। कुत्ता भाई, मेरे जान बचाने के लिए शुक्रिया। ये लोमड़ी मुझे खाना चाहती थी। इतना कहकर खरगोश वहाँ से चला जाता है
और शेर अपने असली रूप में आ जाता है। इस तरह शेर सिंह हर रोज किसी न किसी जानवर का मदद करने लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। शुरुआत में शेर सिंह इस वरदान का उपयोग अच्छे कामों के लिए किया करता था, मगर एक दिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो अपनी शक्ति को गलत काम में इस्तेमाल करने लगा। मेरे पास इतना शक्तिशाली वरदान है, परंतु मैं इसका उपयोग सिर्फ जानवरों के भलाई के लिए ही किया है, पर अब मैं इस शक्ति को अपने भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। इतना कहकर शेर सिंह आगे की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि एक बाघ एक भैंस का शिकार करके मजे से खा रहा है। उसे देखकर शेर सिंह सोचता है, ये बाघ कितने मजे से भैंस को खा रहा है, लेकिन अब इस भैंस को मैं खाऊंगा। मगर ये बाघ मुझे देखकर नहीं डरेगा, कुछ अलग सोचना होगा। इतना कहकर शेर एक विशाल बाघ के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसके सामने जाता है। विशाल बाघ को देखकर वो बहुत डर जाता है और कहता है, अरे अरे, आप कौन हो और मेरे सामने क्या कर रहे हो? मैं बाघों का ईश्वर बाघेश्वर हूँ। क्या तुम इस भैंस का भोग नहीं चढ़ाओगे? आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया भगवान। ये शिकार आप ही खा लीजिए। इतना कहकर बाघ अपना शिकार छोड़कर वहां से चला जाता है। तब शेर कहता है, हाँ, ये हुई ना बात। दूसरों का शिकार छीनकर खाने का मजा ही कुछ और है। बाघ को बेवकूफ बनाकर शेर सिंह उसका शिकार बिना मेहनत किए ही खा जाता है। इस तरह शेर सिंह हर रोज किसी न किसी जानवरों को बेवकूफ बनाकर उसका किया गया शिकार बिना मेहनत किए ही खा लेता था। एक दिन शेर सिंह एक बकरी को अकेली देखता है और उसका पति बकरे का रूप लेकर उसके पास जाता है और कहता है, बकरी, कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कल रात मुझे अकेला छोड़कर कहाँ गई थी तुम? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कल रात कहीं नहीं गई थी, मैं घर पर ही थी। मुझसे झूठ मत बोलो, चले जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहता। दुखी होकर बकरी अपने घर से चली जाती है और शेर सिंह अपने रूप में वापस आता है। फिर हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। फिर एक जगह रुककर सोचता है, अरे वाह, ये वरदान तो काफी अच्छा है। अब मैं सारे प्राणियों का रूप धारण करके मजा लूंगा और मैं सबके खुशहाल परिवार में झगड़ा पैदा कर दूंगा। इस तरह कई दिनों तक शेर सिंह का खेल चलता रहा और बहुत सारे जानवरों के घर में झगड़ा पैदा कर दिया। एक दिन शेर सिंह एक गाय को अकेली देखकर उसका पति बैल का रूप धारण कर लेता है और उसके पास जाता है। अच्छा, तो तुम इधर हो। कल रात मुझे ना बोलकर तुम कहाँ गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। जल्दी बताओ, कहाँ गई थी? ये आप क्या कह रहे हैं पतिदेव? मैं तो घर में ही थी। आपको गलतफहमी हो रहा है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रहा है। तुम चले जाओ मेरे सामने से। मैं तुम्हारी मुंह तक नहीं देखना चाहता। चले जाओ यहाँ से। दुखी होकर गाय वहां से चली जाती है और शेर सिंह अपने असली रूप में आकर वहां से चला जाता है। इधर गाय थोड़ी ही दूर गई थी, तभी उसके सामने उसका पति आ जाता है। अरे, तुम इधर क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें घर में रुकने के लिए कहा था। इस हालत में तुम्हें घर से बाहर जाना ठीक नहीं होगा। अरे, कुछ देर पहले आप ही ने तो मुझे घर से निकाल दिया और अब कह रहे हो बाहर क्यों? क्या मैं तुम्हें घर से निकाल दिया? मैं तो सुबह होते ही खाने की तलाश में निकल गया था। अभी वापस आ रहा हूँ और तुम कह रहे हो मैं तुम्हें निकाल दिया? तो फिर वो कौन था जिसने तुम्हारे रूप में आकर मुझसे झगड़ा किया और मुझे घर से निकाल दिया? ये घटना जंगल में आग की तरह फैल जाती है और कुछ जानवर मिलकर शेर सिंह के पास जाते हैं शिकायत करने।
महाराज, जंगल में कोई बहरूपिया आ गया है जिसने मेरा रूप धारण करके मेरी बीवी से झगड़ा किया है और उसे घर से निकाल दिया है। आप कुछ कीजिए महाराज। मेरी बीवी को भी उस बहरूपिये ने घर से निकाल दिया था महाराज। मेरी बीवी को भी उस बदमाश ने निकाल दिया है महाराज। मैं अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाया। अब जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो हम सबका परिवार टूट जाएगा। सबकी बात सुनकर शेर सिंह मन ही मन हंसता है। अरे बेवकूफो, तुम्हारा गुनहगार मैं ही हूँ, पर तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ गया। गुनहगार जो भी होगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तुम सब बेफिक्र होकर अपनी अपनी घर जाओ, मैं देखता हूँ। फिर सारे जानवर शेर सिंह को विश्वास करके अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन शेर सिंह कुछ नया करने के बारे में सोचता है। एक एक बार करके मैं सारे जानवरों का रूप ले लिया। अब एक बार नाग का रूप लेना चाहता हूँ। देखता हूँ नागों का दुनिया कैसा होता है। इतना कहकर शेर सिंह एक नाग का रूप धारण कर लेता है और तभी कहीं से एक चील आकर उसे अपने मुंह में उठाकर उड़ जाता है। फिर शेर सिंह कहता है, अरे चील, मैं कोई नाग नहीं हूँ, मैं तुम्हारा राजा शेर सिंह हूँ, मुझे नीचे उतारो। नाग की बात सुनकर चील उसे नीचे ले आता है। फिर शेर सिंह अपने आप से कहता है, हे वरदान, अब मैं अपने असली रूप में वापस आना चाहता हूँ। ये बोलने पर भी शेर सिंह अपने असली रूप में वापस नहीं आता। फिर वह घबरा कर कहता है, अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अपने असली रूप में क्यों नहीं आ रहा हूँ? हे साधु महाराज, मेरी मदद कीजिए, मुझे गलती हो गई। तभी जंगल के सभी प्राणी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर चील अपने रूप बदलकर साधु बाबा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तब शेर सिंह साधु बाबा से कहता है, साधु बाबा, मैं शेर सिंह हूँ। आप ही ने मुझे इच्छाधारी बनने का वरदान दिया था, मगर साधु बाबा, मैं अपनी असली रूप में वापस नहीं आ पा रहा हूँ। कृपया करके आप मुझे अपनी असली रूप में लौटा दीजिए बाबा। नहीं शेर सिंह, अब तुम कभी भी शेर सिंह नहीं बन पाओगे। मगर क्यों साधु बाबा? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है बाबा? क्योंकि तुमने अपना वचन तोड़ा है। मैंने तुम्हें कहा था कि कभी भी इस वरदान का गलत इस्तेमाल मत करना, हमेशा दूसरों के भलाई के लिए इस वरदान का इस्तेमाल करना। मगर तुमने अपने लालच के लिए इसका इस्तेमाल किया, अपना वचन तोड़ दिया, इसलिए इसकी सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, अब मैं कभी भी इस वरदान का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। नागरूपी शेर सिंह की बात सुनकर सारे जानवर कहते हैं, नहीं साधु बाबा, इसकी बात मत मानिए, इसे सजा दीजिए, सजा। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसे माफ नहीं करना चाहिए, उसे सजा देना ही धर्म है। इतना कहकर साधु बाबा फिर से चील के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और चोंच मार मार कर शेर सिंह को खत्म कर देते हैं। फिर साधु बाबा अपने रूप में आकर कहते हैं, देखो जंगलवासियों, बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है, इसलिए अच्छी काम करो, ईश्वर हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही करेगा। फिर साधु बाबा ने शेर सिंह का बेटा शेरू को जंगल का राजा बना देते हैं और सारे जानवर सुख शांति से जंगल में रहने लगते हैं।